नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपका आरसीटी का इस बार का एग्जाम है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीटी के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरसीटी का इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो फिर आपसे वीडियो को स्टार्ट करता है। मैं आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी इसी में दिख रहा होगा कि खालिस्तान राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है यहाँ पर राजस्थान ई वॉलेट। उसके अंदर आपको यहाँ पर दिया है ई ज्ञान। उसके अंदर आपको यहाँ पर आरपीएससी। उसके अंदर आपको यहाँ पर राजस्थान ई साइन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान ई वॉलेट जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खुलने पर सबसे पहले खुलता है वो खालिस्तान को कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक वेबसाइट के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद में आपको इस सामने जो पहला जो पेज खुलता है उसको क्या बोल जाते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया हाउस पेज। उसके अंदर आपको यहाँ पर होम पेज। उसके अंदर आपको यहाँ पर पीडीएफ। उसके अंदर आपको यहाँ पर वायरस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर होम पेज। होम पेज जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी जगह अगर आपको यहाँ पर ओम पृष्ठ भी आपको देखने को मिले तो दोस्तों आप इसका आंसर लगा सकते हो उसको। बात करें यहाँ पर हाउस पेज जो होगा वो किसी प्रकार से आपका यहाँ पर आंसर नहीं होगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस बात को, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ें आधार कार्ड के अंदर नहीं होती। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अपना आधार कार्ड उठाना, उसके अंदर आप देखना आपका खुद का नाम होगा, फोटो होगी आपकी, वहाँ पर आइरिस स्कैन होगी। आइरिस स्कैन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपना जो आधार कार्ड बनवाते हैं उसके टाइम जो है वो आपके यहाँ पर आइरिस स्कैन करते हैं, मतलब कि आंखों आपकी आंखों का जांच करते हैं। उसके साथ में आपके फिंगरप्रिंट वहाँ पर लिए जाते हैं। तो दोस्तों वो आपकी क्या कहलाती है, आइरिस स्कैन कहलाती है। बात करें यहाँ पर सीवीवी की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ सीवीवी नंबर जो होता है वो आधार कार्ड के अंदर नहीं होता। यह किसके पीछे होता है, ये एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड के पीछे होता है, जो कि 3 डिजिट का नंबर होता है आपका। इसकी फुल फॉर्म होती है कार्ड वैल्यू वेरिफिकेशन। मैं आपको ये भी बताता हूँ, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि विंडोज 10 में खालिस्तान एक आवाज संचालित निजी सहायक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक पर्सनल असिस्टेंट कौन सा है इसके अंदर आपसे पूछा रहा है विंडोज 10 के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया कोटाना। उसके अंदर आपको यहाँ पर टास्क बार। उसके अंदर आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज। उसके अंदर आपको यहाँ पर विंडोज स्टोर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर कोटाना, यानी कि ऑप्शन जो एरिया वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ आए। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आपको आरसीटी से रिलेटेड इससे बेहतर वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसी में दिख रहा होगा कि खालिस्तान आप खालिस्तान केबल का उपयोग करके पीसी और मोबाइल के बीच में डेटा को स्थानांतरित करते हैं, यानी कि आप अपनी जो कंप्यूटर है और अपने जो मोबाइल है उसको आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हो, इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया यूएसबी। उसके अंदर आपको यहाँ पर सीडी। उसके अंदर आपको यहाँ पर डीवीडी। उसके अंदर आपको यहाँ पर हार्ड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर यूएसबी। यूएसबी केबल के थ्रू जो है आप अपनी जो मोबाइल है उसके थ्रू अपने कंप्यूटर के अंदर डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों बात करें यूएसबी की फुल फॉर्म की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यूनिवर्सल सीरियल बस जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें सीडी की, तो दोस्तों सीडी की दो फुल फॉर्म, सीडी की एक फुल फॉर्म होती है जो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके हम बात करें डीवीडी की, तो दोस्तों यहाँ पर डीवीडी की दो फुल फॉर्म होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है आपके यहाँ पर डिजिटल वीडियो डिस्क। उसके अंदर होती है आपके यहाँ पर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। दोनों इसके करेक्ट आंसर हो सकता है, आपको दोनों ही ऑप्शन वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अब बात करें इस क्वेश्चन की, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऑप्शन नहीं था, ठीक है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है, आपको यहाँ पर चयन करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले जो कथन दिया है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसके अंदर कोई गलत बात नहीं कही गई है, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बात करें यहाँ पर अगला जो दिया है वो आपको दिया है कैश मेमोरी में डेटा जो होता है वो अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। तो बिल्कुल होता है, ये भी करेक्ट है। उसका हम दिया आपको यहाँ पर कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाली चिपके डिस्क होता है। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि कैश मेमोरी जो होती है वो आपकी इंटरनल मेमोरी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी ये नहीं होती, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे जो बोल रहा है कि एमएस वर्ड 2010 में सम्मिलित हाइपरलिंक को कैसे खुलना चाहिए, यानी कि अगर आपने कभी भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपने हाइपरलिंक इंसर्ट किए है, आप हमें कमेंट में ये बताओ कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, ठीक है। तभी आपको अपने जो स्तर है उसका पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तभी आपको वहाँ पर पता चलेगा। बात करें यहाँ पर हाइपरलिंक को अगर आप यहाँ पर खुलना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कंट्रोल के साथ में उस हाइपरलिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, देन आपकी जो हाइपरलिंक है वो वहाँ पर ओपन हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है।
इस क्वेश्चन के अंदर अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट के बीच में मूल अंतर क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्लाइड ट्रांजिशन ये होता है कि जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जंप करते हो तो दोस्तों उसके बीच में जो लाइट इफेक्ट आता है, कोई सा भी इफेक्ट जो आता है वो आपके क्या कहलाता है, लाइट स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। एंड दोस्तों एनिमेशन इफेक्ट जो होता है किसी भी स्लाइड के बीच में लगता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्लाइड जो ट्रांजिशन होता है वो पूरी स्लाइड पर लागू होता है, जबकि एक स्लाइड पर ऑब्जेक्ट जैसे पार्ट, चित्र आदि जो होता है वो आपके एनिमेशन प्रभाव के अंदर लागू होता है। इनके ऑप्शन जो ए दिया वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर सारी क्लास देख के जाओगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर 90% अवाब बनेगी। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये सारी जो मेहनत है वो आप सबके लिए की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि खालिस्तान आईपी पते का डोमेन नाम कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपके आईपी एड्रेस को डोमेन नेम के अंदर कन्वर्ट करता है वो आपके क्या कहलाता है, डीएनएस कहलाता है, ठीक है। डीएनएस की फुल फॉर्म आपसे पूछ जा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी जो दो ऑप्शन है मैं उनको बता देता हूँ। यूआरएल जो होता है वो आपके क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यूआरएल की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ जा सकती है। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एंड दोस्तों यूआरएल क्या होता है, जब आप गूगल पे अपनी जो भी कोई क्वेरी होती है, जो भी आप यहाँ पे टाइप करते हो, जो भी चीज़ सर्च करते हो वो आपका क्या कहलाता है, यूआरएल कहलाता है, ठीक है। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर एनटीएफएस क्या होता है। एनटीएफएस की फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं। एनटीएफएस की फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि ऑप्शन जो बात करें इस क्वेश्चन का तो दोस्तों ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एमएस वर्ड 2010 में एक पैराग्राफ का अलाइनमेंट क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पैराग्राफ अलाइनमेंट जो होता है इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा पैराग्राफ अलाइनमेंट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पोर्ट्रेट तो क्या होता है आपका, जैसे आपका जो पेज अभी जो आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, अगर आप इसको सीधा मोबाइल रख के अगर देख रहे हो तो दोस्तों आपको क्या कहलाता है, ये जो व्यू में मतलब कि जो मैं आपको अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपकी यहाँ पर इस प्रकार से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रकार का यानी कि जो आप जब आपका पेज जब आड़ा होता है तो दोस्तों वो आपके क्या कहलाता है, लैंडस्केप कहलाता है। दोस्तों जब पेज जो होता है वो A4 साइज का जब वो सीधा होता है वो आपके क्या कहलाता है, पोर्ट्रेट कहलाता है। तो दोस्तों किसी प्रकार से पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं होता। पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। जब आपने कभी अपना अखबार पढ़ा होगा तो दोस्तों उसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे पैराग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, बहुत सारे बिल्कुल साइड से होते हैं और बहुत सारे बीच में से स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है सबको जो एडजस्ट किया जाता है वो पैराग्राफ अलाइनमेंट कहलाता है। बात करें इस क्वेश्चन की तो दोस्तों ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर होगा। जस्टिफाई जो होगा इसके अंदर क्या होता है, आपके जितने भी जो वर्ड होता है वो जस्टिफाई हो जाते हैं। दोस्तों बात करें इटैलिक क्या होता है, ये फॉन्ट की स्टाइल होती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसे बोल रहा है कि यदि अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक करके तो आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल के साथ में एक ही साथ अटैचमेंट फाइल भेजना चाहते हो तब खालिस्तान का उपयोग करोगे। यानी कि इसके अंदर आपसे बोल रहा है अगर आपने कभी जीमेल का इस्तेमाल किया होगा तो दोस्तों आपको पता होगा कि आप जीमेल के अंदर कभी भी 25 MB से ऊपर की फाइल नहीं भेज सकते। अगर आप यहाँ पर 25 MB से ऊपर की फाइल मिलना चाहते हो तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी गूगल ड्राइव की लिंक बनानी पड़ेगी, जनरेट करनी पड़ेगी। देन जो है आप सामने वाले को उसको भेज सकते हो। देन वो क्या करेगा, उस लिंक पर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद में जो भी आपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट सेंड किया था वो वहाँ से डाउनलोड कर पाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर पूरी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर चलती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो एरिया वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पर उसको गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग करना पड़ेगा, तभी जो है वो आप यहाँ पर 25 MB से अधिक करके फाइल यहाँ पर भेज पाओगे। यानी कि ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि यदि आप कोई सिस्टम या मशीन दुर्भावनापूर्ण से ट्रैफिक सूचनाओं से भर जाती है जो इसे दुर्घटनाग्रस्त कर देती है या उपयोगकर्ता के लिए सिस्टम का उपयोग दुर्गम हो जाता है तो दोस्तों खालिस्तान में कौन सा हमला कहलाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके जो कंप्यूटर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अधिभार हो चुका है, यानी कि आपके सिस्टम में बहुत ज़्यादा फाइलें आ चुके हैं दोस्तों, आप जो है कंप्यूटर पर काम नहीं कर पा रहे तो दोस्तों वो आपके क्या कहलाता है, वो आपके यहाँ पर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहलाता है। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि गूगल मैप का क्या उपयोग है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ। एंड दोस्तों मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपसे ऐसे नहीं बोल रहा कि आप वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के यहाँ पर एग्जाम हुए, यानी कि प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए, चाहे आपका लास्ट एग्जाम हुआ हो उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको उठा के देख लेना। एंड दोस्तों उससे पहले जो हमने वीडियोस अपलोड की थी उनको देख लेना, उसके अंदर से आप यहाँ पर 33 तक क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जिट आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। यानी कि आपको यहाँ पर उनको ऑप्शन भी जो है वो आपको यहाँ पर चेंज नहीं मिले, इस बात की मेरी गारंटी है, आप उनको उठा के देख लेना। इसलिए अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि एमएस एक्सेल 2010 में यदि आप किसी सेल में एक फॉर्मूला लागू करते हैं और परिणाम हैज़ प्रदर्शित होता है तो दोस्तों इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपने उसके अंदर जो फॉर्मूला इंसर्ट किया उसके अंदर जो फॉर्मूला लगाया उसका क्या है, लॉजिक गलत है। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस आती है कि अगर आपने कभी एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लगाया होगा, अगर आपसे वहाँ पर लॉजिकल मिस्टेक कभी हुई होगी तो दोस्तों आपको पता होगा कि वहाँ पर एज प्रदर्शित होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है,
ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क लगा सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे से बोला जा रहा है कि एमओओसी पोर्टल का उदाहरण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ एमओओसी आखिरकार पोर्टल क्या होता है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ एमओओसी की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। बात करें यहाँ पर किससे संबंधित होता है, ये ऑनलाइन कोर्सेज यानी कि आपके एजुकेशन सेक्टर से संबंधित है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है वो उसको छोड़ते हैं हम। दूसरा जो ऑप्शन है उसके बारे में बात करें, भीम जो था वो आपको पता है पेटीएम वगैरह के अंदर काम आता है, किसी प्रकार से भी एजुकेशन संबंधित नहीं है। बात करें ट्विटर जो होता है वो आपका यहाँ पर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। एमएस वर्ड जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट बनाने का काम आता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन ए की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो दोस्तों आप इन क्वेश्चन के अंदर खेल जाओगे, यानी कि इन क्वेश्चन के अंदर अगर आपको यहाँ पर आंसर भी नहीं आता, अगर बाकी 3 ऑप्शन के बारे में अगर आपको पता है, चौथे ऑप्शन के बारे में नहीं पता, तो दोस्तों तब भी आप वहाँ पर आंसर लगा पाओगे। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला कि एक छात्र खालिस्तान का उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, दोस्तों अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी की फीस यहाँ पर जमा कराना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ई मित्र के थ्रू अपनी जो फीस है वो यहाँ पर जमा करा सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि प्रेजेंटेशन खालिस्तान का एक संग्रह है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रेजेंटेशन जो होता है वो उसके अंदर आपकी क्या होती है, स्लाइड्स होती है। ठीक है, बात करिए ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है। वर्कबुक, चार्ट और वर्कशीट जो होता है वो आपके यहाँ पर किसका संग्रह होता है, एक्सेल का संग्रह होता है। ठीक है, आपको पता होगा, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, HDMI केबल और इसके साथ में एक और केबल होती है, वो होती है आपके यहाँ पर VGA केबल। ये दोनों केबल जो होती है वो आपके यहाँ पर कंप्यूटर को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने का काम आती है। बात करें HDMI केबल की, तो दोस्तों HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों यहाँ पर बात करें VGA केबल की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं VGA केबल की यहाँ पर फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एंड बात करें इस क्वेश्चन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो यहाँ पर सी था वो करेक्ट आंसर था। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस जो होता है वो आपके यहाँ पर HDMI का फुल फॉर्म होता है। आई होप आपको एक क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी सीमित दिख रहा होगा कि MS वर्ड 2010 में खालिस्तान कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है और खालिस्तान कुंजी कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को मिटा देता है, यानी कि आपको यहाँ पर दो कुंजी यानी कि दो कीज का आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन सी कीज है, अगर आपने अपने कीबोर्ड के अंदर प्रेस कर दी तो दोस्तों आप यहाँ पर आपका जो कर्सर है उसके यहाँ पर लेफ्ट वाला अक्षर मिट जाएगा। उसके अंदर अगर आपने वो दूसरी जो कुंजी अगर यानी कि दूसरी जो की है अगर आपने वो वहाँ पर प्रेस कर दी तो दोस्तों आपका जो कर्सर है उसके यहाँ पर राइट वाला जो अक्षर है वो मिट जाएगा। यानी कि आपसे इंडायरेक्टली आपसे ऐसे पूछा जा रहा है कि जैसे मेरा नाम राहुल है एंड दोस्तों अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एच के इधर वाला यू मिट जाए, यानी कि मैं यहाँ पर ऐसे चाहता हूँ कि एच के इधर वाला राइट हैंड साइड वाला यू मिट जाए, या फिर ऐसे चाहता हूँ कि मैं एच के इधर वाला यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो ए लिखा हुआ है वो मिट जाए, तो दोस्तों आपको यहाँ पर यू मिटाने के लिए यानी कि राइट हैंड साइड वाले को हमेशा मिटाने के लिए आपको यहाँ पर क्या दबाना पड़ेगा, डिलीट दबाना पड़ेगा। उसके हम बात करें यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड वाले मिटाना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर बैक स्पेस दबाना पड़ेगा। दोनों में आप जो है अंतर यहाँ पर याद रखना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर मर्ज करके पूछे हैं। ठीक है, तो दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन के, तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछता जा रहा है सबसे पहले कि बाएं और का अक्षर को मिटाना है, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड वाला मिटाना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दबाना पड़ेगा, बैक स्पेस दबाना पड़ेगा। एंड दोस्तों अगर आपको यहाँ पर राइट हैंड वाला मिटाना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर डिलीट दबाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो सी था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि MS एक्सेल 2010 में फॉर्मूला बराबर लाइन इन्वर्टेड कॉमा VMOU@RCIT का परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन को मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा होता है इसके अंदर जितने भी आपको के यहाँ पर कैरेक्टर लिखे हुए होते हैं, जितने भी आपके लेटर लिखे होते हैं, इनकी संख्या आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। इस फॉर्मूले का आपका यहाँ पर यही काम होता है, इसके अलावा और कुछ काम नहीं होता। बात करें इस क्वेश्चन की, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर VMOU के अंदर टोटल 4 वर्ड है, एक सिंबल हो गया आपका यहाँ पर, तो 5 इस प्रकार से होगा। और बात करें RCIT के अंदर तो दोस्तों RCIT के अंदर भी 5 वर्ड है, यानी कि 5 लेटर है, तो दोस्तों इस बार से इसका जो टोटल आंसर होगा वो आपका यहाँ पर 10 होगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो सी था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपके यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है, और कीबोर्ड जो होता है वो किसी प्रकार से आपका सॉफ्टवेयर नहीं होता है, आपका ये क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है। ठीक है, आपको पता होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वो होता है जिसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, ठीक है, टच कर सकते हो, वो आपके क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। दोस्तों सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, वो आपके क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। इनका ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। अगले जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि जब आप विंडोज 10 में एक प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से PC स्क्रीन पर विभिन्न प्रदर्शन सामग्री को प्रदर्शित करता है। यानी कि आप अपना जो कंप्यूटर है जब अपनी LED यानी कि अपने जो प्रोजेक्टर होता है उससे कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों आप जो है अपने कंप्यूटर में जो भी प्ले कर रहे होता है वो अपनी जो LCD जो स्क्रीन होती है उस पर कैसे प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों वो जो प्रेजेंट होता है वो आपके यहाँ पर एक्सटेंड की मदद से आपको यहाँ पर विजुअल होता है, यानी कि आपको यहाँ पर दिखाई देता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो सी था वो करेक्ट आंसर था। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि खालिस्तान एंड्रॉइड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक होता है, यानी कि आपसे इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्क्रीन लॉक आपको अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि अपना जो एंड्रॉइड मोबाइल है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो
दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको ब्राउजर किसी प्रकार से नहीं मिलता। ब्राउजर जो होता है वो आपके एक नेट का सर्वाइवर होता है, यानी कि जिस पर आप नेट वगैरह चलाते हो, जैसे क्रोम जो होता है वो आपका ब्राउजर होता है। यूसी ब्राउजर खुद एक ब्राउजर है। हॉटस्पॉट आपको पता ही होगा क्या काम आता है, बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ लेते हैं लोग इसका। बात करें स्वाइप जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों का इसका पता ही नहीं होगा स्वाइप क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पेरेंट्स का जो मोबाइल होता है उसके अंदर देखना आपको वहाँ पर दिख रहा होगा कि आप जैसे उनके फ़ोन को ऑन करते हो उसके अंदर आप जो है स्क्रीन को जैसे ऊपर करते हो वैसे ही उनका जो लॉक है वो यहाँ पर खुल जाता है। वो आपका जो क्या कहलाता है, वो आपका स्वाइप लॉक कहलाता है। यानी कि ऑप्शन जो डी था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है। एंड दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आपको आरसीईआरटी से रिलेटेड इससे बेहतर कंटेंट आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरा ये दावा है कि आपको यूट्यूब इंडस्ट्री के अंदर आपको किसी भी टीचर द्वारा आपको यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसलिए अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि पीओएस और यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पीओएस का नहीं पता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पीओएस जो होता है वो आपके यहाँ पर एक मशीन होती है। क्या काम आती है, अगर आप कभी मॉल के अंदर गए होंगे तो दोस्तों आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड वगैरह जो स्वाइप करने की मशीन होती है वो आपकी क्या कहलाती है, पीओएस मशीन कहलाती है। बात करें इसकी फुल फॉर्म की तो दोस्तों आपको पता होगा पीओएस की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर अगली जो फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही थी वो आपसे यहाँ पर पूछी जा रही थी यूपीआई की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूपीआई की फुल फॉर्म यहाँ पर होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो सी था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड दोस्तों जितने भी आपको फुल फॉर्म है वो आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगे, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर। ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, फॉर्मेट पेंटर की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो आपके यहाँ पर होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। ठीक है। एंड दोस्तों इसकी जो पेश करने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो आपके यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सीन में दिख रहा होगा कि एनएसडीएल वेबसाइट मुख्य रूप से संबंधित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एनएसडीएल का कभी भी आपको यहाँ पर नाम आ जाए, यानी कि एनएसडीएल से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो दोस्तों आपको यहाँ पर आंख बंद करके वहाँ पर जो आंसर लगा के आना है वो आपको यहाँ पर पैन कार्ड एप्लीकेशन एंड अपडेशन लगा के आना है। यानी कि पैन कार्ड से संबंधित एनएसडीएल पे पूरा जो काम है वो आपका यहाँ पर होता है। बात करें यहाँ पर एक और वेबसाइट होती है वो आपकी होती है नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल वाली, यानी कि वोटर आईडी संबंधित जो आपकी यहाँ पर वेबसाइट है वो आपके यहाँ पर एनवीएस पे है, वो भी आप यहाँ पर याद रखना। एंड दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछ ली जाए कि आधार कार्ड से संबंधित कौन सी वेबसाइट है, तो दोस्तों मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आधार कार्ड से संबंधित जो आपकी वेबसाइट है वो आपके यहाँ पर UIDAI, यानी कि वो आपके आधार कार्ड से संबंधित है, यानी कि ये जो वेबसाइट है वो आधार कार्ड संबंधित है। बात करें इस क्वेश्चन की तो दूसरा ऑप्शन जो ये था वो करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है जब आप विंडोज 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, विंडोज 10 में जब आप एक नया फोल्डर क्रिएट करोगे तो दोस्तों उसका जो डिफॉल्ट नेम होगा, यानी कि उसको बनाते जो आपका नया फोल्डर का जो नाम आता है बाय डिफॉल्ट वो आपका क्या आता है, न्यू फोल्डर के नाम से आता है। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। जिन्होंने विंडोज 10 का कभी यूज़ किया होगा उन सबको पता होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे पूछ रहा है कि ऑनलाइन बैंकिंग का कौन सा लाभ नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है कि आप इसे 24 घंटे 7 दिन कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, आधी रात में भी आप जो है इस ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसमें दूसरे की तुलना में कम समय लगता है, बिल्कुल कम समय लगता है। इसमें अगला जो ऑप्शन दिया है वो आपको बोल रहा है कि यहाँ पर यह धन को तुरंत प्राप्तकर्ताओं के खाते में स्थानांतरित कर देता है, बिल्कुल कर देता है। अगला जो ऑप्शन दिया है लास्ट एंड फाइनल वो आपको दिया है कि आप सिस्टम को डिमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी पावर जो होती है वो आपके यहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर नहीं होती। इसका जो पावर होती है वो आपके यहाँ पर सर्वर रेंडर के पास होती है। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो उसका करेक्ट आंसर है। यानी कि ऑप्शन डी के अंदर जो स्टेटमेंट दिया होता है वो इनकरेक्ट था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए अच्छा अभ्यास है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एंटीवायरस आपको यहाँ पर चलाना चाहिए। अगर आप यहाँ पर नहीं चलाओगे तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर आपके सिस्टम के अंदर वायरस आ सकता है, जिससे आपकी डेटा जो आपका जो डेटा है वो आपका यहाँ पर लीक हो सकता है। बात करें यहाँ पर अगला जो दिया है वो आपको दिया है अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट ना करें, तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो दोस्तों उसके अंदर जो भी आपके नए फीचर आ रहे हैं उसका आपको पता नहीं चलेगा, दोस्तों आप उसका लाभ नहीं उठा पाओगे। उसके हमने आपको दिया है यहाँ पर सार्वजनिक और मुफ्त वाईफाई से आपको बचना चाहिए, तो बिल्कुल बचना चाहिए। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। वहाँ पर ये नहीं दिखता कि उसके अंदर कोई वायरस हो सकता है, नहीं हो सकता। तो दोस्तों ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। आपको यहाँ पर गोपनीयता नीति यानी कि उनकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो आपको यहाँ पर पढ़नी चाहिए। एंड दोस्तों बाद में आप जो है यहाँ पर कोई बड़ी परेशानी के अंदर फंस सकते हो। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि खालिस्तान मॉनिटर का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपसे यहाँ पर मॉनिटर का प्रकार पूछा जा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया है CRT। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये आपका मॉनिटर प्रकार होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, आप यहाँ पर लिख सकते हो कहीं पे भी इसको। कैथोड रे ट्यूब जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लैट पैनल जो होता है वो आपका बिल्कुल होता है। फ्लैट पैनल आखिरकार होता है क्या, जो आपका प्रोजेक्टर होता है वो आपका यहाँ पर फ्लैट पैनल कहा जाता है। बात करें LCD होता है, बिल्कुल होता है। LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बात करें एक और आपका यहाँ पर मॉनिटर का प्रकार होता है, 4 प्रकार आपके टोटल होता है। इसके अंदर जो चौथा प्रकार होता है वो आपको होता है यहाँ पर LED का प्रकार होता है। LED की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, वो इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड।
ठीक है। एंड दोस्तों बात करें ऑप्शन डी की, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है लेज़र। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, लेज़र जो होता है वो आपका यहाँ पर एक प्रिंटर होता है, ना कि आपका किसी प्रकार से आपका मॉनिटर होता है। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, आपको यहाँ पर चयन करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया आप एमएस ऑफिस में दस्तावेज को पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया है वो इसका करेक्ट आंसर है, आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टाइल मेमोरी का उदाहरण है, यानी कि इनमें से कौन सी अस्थिर मेमोरी होती है। आपको यहाँ पर सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो आपकी रोम होती है वो आपकी क्या होती है, एक अस्थायी मेमोरी होती है। एंड दोस्तों रोम के यहाँ पर दो प्रकार दे रखे हैं, वो आपको दे रखे हैं पी रोम, एंड दोस्तों एक दे रखा है आपको ईपी रोम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, रोम के टोटल 3 प्रकार होता है। पहला होता है पी रोम, पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम की होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो सीधी है वो करेक्ट आंसर है, ऊपर के दोनों जो होंगे वो उसका करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर आपको यहाँ पर एक कॉलम दे रखा है, एक टेक्स्ट दे रखा है, आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा गलत विकल्प है, आपको यहाँ पर चयन करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो आपको यहाँ पर ऊपर इतना बड़ा जो सारा जो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये जो है ये आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, एक फोल्डर का नाम दे रखा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो डी लिखा हुआ है ये आपको यहाँ पर ड्राइव के नाम को सेव करता है, यानी कि शो करता है। बात उसके अंदर दिया हुआ है VMOU। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपका एक कॉलम और आएगा, इसके बाद में आपको लिखा हुआ मिलेगा RCIT। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा एग्जाम्पल, उसके बाद मिलेगा आपको टेक्स्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि VMOU के अंदर आपको RCIT नाम का फोल्डर मिलेगा, RCIT के अंदर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल का फोल्डर मिलेगा। एंड दोस्तों एग्जाम्पल के अंदर जो फोल्डर मिलेंगे उसकी जो फाइल होगी वो आपको यहाँ पर टेक्स्ट की होगी, यानी कि उसका जो एक्सटेंशन होगा वो आपको यहाँ पर टेक्स्ट होगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है तो आपको दिया है VMOU का सब फोल्डर, यानी कि VMOU के अंदर जो फोल्डर है वो आपका RCIT तो बिल्कुल है। उसके अंदर आपको यहाँ पर दिया है कि RCIT का सब फोल्डर VMOU है। तो दोस्तों ये इसका इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने आपको पूरा समझाने का ट्राई किया है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि खालिस्तान मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मोबाइल इसके अंदर आपसे पूछा है कि मोबाइल OS का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है विंडोज़ 98, जो कि इसका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि विंडोज़ 98 जो होता है वो आपका सिस्टम यानी कंप्यूटर से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ना कि आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके अंदर आपको दिया एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। आप अपनी मोबाइल को क्या बोलते हो, एंड्रॉइड मोबाइल है मेरे पास, यानी कि एंड्रॉइड उसके अंदर क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी प्रकार से आईफोन वाले क्या बोलता है, आईफोन है मेरे पास, यानी कि iOS जो है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आई यानी कि आई और OS मतलब इधर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार से जो है एंड्रॉइड के अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि एंड्रॉइड OS जो है आप इसको बोल सकते हो। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको RCIT से रिलेटेड इससे बेहतर और कई कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपकी नेक्स्ट RCIT वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।